हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है, पर्सन ऑन योर माइंड, तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है हम उनकी देखेंगे कि उनकी क्या करंट सिचुएशन है, क्या स्थिति है, क्या कुछ चल रहा है और कहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक है, क्या चाहते हैं आपसे, क्या एक्सपेक्टेशन है, पर्सन की एनर्जी क्या है, जो कुछ भी होगा जैसा भी होगा देख के बताएंगे। तो सबसे पहले बता दें कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना आप ले लीजिए और बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि वो किसी और को मैच करेगा जो आपको नहीं करेगा। और इस बिहाफ पे, मतलब कलेक्टिव रीडिंग के बिहाफ पे, जनरल रीडिंग के बिहाफ पे पर्सनल डिसीजन कभी मत लिया करिए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, क्योंकि देखिए कलेक्टिव्स है ना, तो कलेक्टिव्स में बहुत हद तक मैच करता है, लेकिन पर्सनल डिसीजन के लिए मत लीजिए। आप लोगों का ना टाइम चेंज हो रहा है। देखिए आप लोगों की बातें कर रही थी, आप लोगों की एनर्जी चेंज हो रही है। आप लोग बहुत नेगेटिव से पॉजिटिव होते जा रहे हैं। एक अच्छे समय में एक समय का बदलाव आया है आपके लाइफ में जो बहुत अच्छा आया है। ठीक है, अब चाहेंगे कि इसको आप मेंटेन करके रखें। मेंटेन करने के लिए जो है अच्छा कर्मा करें। कोई ऑब्सेस भी है, आपको पागल हो रहा है, कोई आपको पाने के लिए बहुत ज्यादा आतुर बेचैनी है, जिसने आपको छोड़ दिया, रिजेक्शन फील कराया, लेफ्ट आउट फील कराया कराई, वो आपको फिर से पाना चाहते हैं। सीधे टेढ़े मेढ़े जिधर भी से भी शॉर्टकट अपना के, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क हो या कुछ हो, एडिक्शन उस पर्सन का कुछ हो सकता है जो गंदी चीजें थी। ठीक है, तो चलिए अब याद करें आप लोग अपने 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 पर्सन को। प्लीज डिवाइन के थ्रू जाएं, क्योंकि पर्सन थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, लग रही है जो भी है, क्योंकि यहाँ पे नार्सिसिस्ट एंड डेविल वाली एनर्जी आप देख ही रहे हैं कार्ड से। तो चलिए, है ना, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है, बताएं जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं उस पर्सन की क्या कुछ व्यूवर्स के तरफ एनर्जी है। उस पर्सन की सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं, देन हम चेक करेंगे कि उस पर्सन का आपके तरफ क्या है या आपका उनके तरफ क्या है, जो भी है। फिर हम रिलेशनशिप के ऊपर, देन उसके बाद जो है आफ्टर दैट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस देखेंगे। और तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स आए हैं यहाँ पे, जिनका भी नाम लेके रीडिंग को देख रहे हैं, जिनको याद करके रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी पर्सन की क्या है। टाइमलेस है, जब आप देखेंगे तब होगा। तो बताएं उस पर्सन की एनर्जी व्यूवर्स के लिए क्या है। हो पर्सन की एनर्जी ये है कि आप उनको छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, उनको पता चल गया कि ये रिलेशन खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, दी एंड हो गया है। और उन्होंने आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं, चीट किए हैं, बेईमानी किए हैं, जो भी था। मतलब इजी लाइफ नहीं था आपका, इनके साथ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था। ठीक है, बार बार छोड़ते 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 आपको बहुत ग्रांटेड लिए थे, कैजुअली लिए थे। तो ये सोच रहे हैं अभी अपने आप को ना लेफ्ट आउट फील करा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे ना आप उनको छोड़ दिए। ठीक है, क्योंकि वो आप अब उनको समझ में आ रहा है कि आपको कैसा दर्द होता था, कैसा पेन होता था, कहाँ से आप निकले हैं। जब इस तरह की हरकतें कोई करता है तो पेन कैसा होता है। ठीक है, तो इस पर्सन को, ये इस पर्सन की एनर्जी ये है, या तो इनको कहीं से धोखा मिला है, इनको कोई छोड़ा है, इनको जो जिनके लिए आपको छोड़ के गए थे मे बी वहां से इनको छूट रहा है, चीजें छूट चुकी है। ठीक है, आप बताएं कि व्यूवर्स व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं। तो इनको कोई धोखा दे दिया, इनको कोई धोखा दे दिया, ये धोखे में है, दर्द में है, कष्ट में है, पेन में है। व्यूवर्स की तरफ इनकी एनर्जी क्या कुछ है देखेंगे। पहले हम सारा कार्ड निकाल लेते हैं, फिर हम बताएंगे, नहीं तो फिर ना बीच बीच में मजा नहीं आता है। ठीक है, ओके, आपकी तरफ 2 कार्ड आ गए, चलो। नीचे का एक कार्ड ले लेती हूँ। ठीक है, तो चलें अब हम इसके साथ ही, तो अगर हम ये पर्सन की देखें तो वाकई आप नाराज हैं, बहुत टुकड़े टुकड़े में टूट गए थे आप, बहुत पेन आपको मिला है, बहुत दर्द मिला है आपको इस रिलेशनशिप से। इतना दर्द मिला है कि आप बता भी नहीं सकते किसी को। कहते हैं ना, आप बताओगे भी तो लोग कितना समझेंगे।
आप सिर्फ बता सकते हो, लोग समझ नहीं सकते हैं। आपका क्या था ना कि आप मरते दम तक इस रिलेशनशिप को, इस कमिटमेंट को बचाना चाहते थे, देना जो कमिटमेंट आप दिए थे रिश्ते तक के तरफ, आप सोचे थे कि भाई मर जाएंगे तो मेरी जो है डेड बॉडी यहाँ से निकलेगी, लेकिन जीते जी हम इस रिश्ते को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जो लोग भी मैरिड हैं, जो लोग भी शादी कर चुके हैं या शादी किए हुए थे या कुछ भी था, आपको ऐसा लगता था कि कुछ भी हो जाए मुझे इस रिलेशनशिप से नहीं निकलना है, अंतिम सांस तक हम इसको निभाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट था। आपके पर्सन की एनर्जी, दी एम्परर की एनर्जी है, उनको इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट ही नहीं करना था। उनको अपनी खूबसूरती में, स्लिम ट्रिम में, अपना गुस्सा, अपना घमंड, अपना अहंकार, अपना पावर, पोस्ट, पोजीशन, जहाँ कहीं भी उनका जॉब है, कैरियर है, अपना जगह पे फोकस करना, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, बहुत ज़्यादा अपनी काबिलियत लोगों को दिखाना। रिश्ते में भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे तो सिर्फ काम की बातें, काम में कहाँ पे क्या हुआ, कैसा चल रहा है, क्या है, मैं कहाँ फंसा हूँ, मैं कहाँ फंसी हूँ, क्या है, मतलब आपके पास आके ये नहीं कि रिलेशनशिप की बात करें। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम सिर्फ आपके पास आके गाते रहेंगे, ताकि आप इनसे रिलेशनशिप में किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन मत रखो। किसी भी ये आप जो भी थोड़ी बहुत आप सोचेंगे कि ये बंदा बंदी मुझे हेल्प कर दे, आप लटके अटके रहेंगे, फिर भी जो है ये पर्सन अपना ही लेके अपना ही इनका मिजाज चलता रहता था। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, वहां पे पर्सन की एनर्जी में 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आ गया भाई। देखते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आ गया, क्या कुछ हुआ है इस पर्सन के लाइफ में। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन क्लैरिफाइड। एक ले लेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स ये है कि इनको सिर्फ पैसा कमाना था, अपने काम में ध्यान देना था, आपके तरफ इन्होंने ध्यान ही नहीं दिए हैं। जैसे अभी मैंने बोली ठीक वही था, लेकिन बिल्कुल आपके ऊपर इन्होंने ध्यान नहीं दिए, कभी ध्यान नहीं दिए। प्यार पे इन्होंने ध्यान नहीं दिए, आप इनके प्यार के पीछे भागते थे और ये पैसे के पीछे भागते थे, कैरियर के पीछे, पावर, पोस्ट, पोजीशन के पीछे, सिर्फ वहाँ की ही चीज़ें इनके दिमाग में घूमता रहता था। और आप बस इनकी ज़रूरत पूरा करने के लिए मशीन बन चुके थे। और मशीन में क्या होता है, करते 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 थक जाते हैं। अब जब आप थक जाएंगे तो आप मे बी है। और देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन क्यों है। जब एक को कर रहे हैं तो सभी को कर ही लेते हैं, यही आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, तो आप जो है इस समय में इतना हो सकता है, इतना पजल हो गए हो, इतना परेशान हो गए हो, इतना डिस्टर्ब हो गए हो, देते 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 इनकी शिकायतें ही खत्म नहीं होती होगी, इनकी डिमांड खत्म नहीं होती होंगी, इनके परिवार की दिमाग खत्म नहीं होती होगी, इनकी करो, इनके खानदान की करो, औरों की करो। आप जो है थक गए, थकने के बाद में है जो आप इनको छोड़ के अपने आप में ध्यान दे दिए। ठीक है, आप यहाँ कहीं गए नहीं, इनको छोड़े नहीं, इनको अपने आप को आपने संभाले, इनको इनके साथ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सेल्फ लव में आ गए, सेल्फ केयर में आ गए, परमात्मा से कनेक्शन में आ गए, क्योंकि आपको लगा कि यही एक रास्ता है जो आप जो है दर्द से बाहर आ सकते हैं। ये सुनेंगे नहीं, इनकी तो अपनी प्रॉब्लम इतना है, इनकी तो अपनी दुनिया, इतनी रंगीली दुनिया थी कि क्या ही बोलेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे एम्परर क्यों है, एम्परर क्यों है। वैसे जरूरत तो नहीं लग रही है, फिर भी देखते हैं। देखिए, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप इनके पास था, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, पैसा, मनी, पावर, पोस्ट, पोजीशन, और इनके पास बहुत सारे बहाना हुआ करता था। ठीक है, बहुत सारा बहाना हुआ करता था, और इसीलिए यही कारण है कि यहाँ पे शायद दिन उतने अच्छे नहीं चले थे, शायद अच्छे दिन से इनके बुरे दिन भी आए हैं लाइफ में। ठीक है, 2 कार्ड थे रिवर्स में, सब कार्ड यहाँ निकल जाएंगे तो आगे क्या लूँगी, इसीलिए मैंने हटा ली। ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये पर्सन की कुछ एनर्जी ऐसी है, इन्होंने कभी रिश्ते पे ध्यान नहीं दिया, अब रिश्ते पे ध्यान दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं कब, जब आप निकल गए हैं, और शायद आपके साथ चीटिंग भी की है, धोखाधड़ी भी हुई है आपके साथ, मैनिपुलेटर थे, झूठ बोलते थे। अब आपको लग रहा है अच्छा तो ये बंदा बंदी केवल काम का बहाना लेके मेरे को झूठ बोलते रहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे पेंटिकल बहुत ज़्यादा, पैसा 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 बहुत ज़्यादा है। तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा है। और बताएं कि इस पर्सन की थॉट जो है सॉरी गाइज,
बीवर्स के तरफ क्या चल रहा है, इस पर्सन की सोच अभी क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन का, बताएं। ओहो, देखिए क्या सोच रहे हैं। जो भी खिचड़ी पकाए थे, जो भी रायता फैलाए थे, घमंड था, अहंकार था, कंट्रोलिंग इशू था, जो भी चीजें था घर में परिवार में ध्यान नहीं दिए, देना नहीं चाहते थे, अपने आप से फुर्सत नहीं मिली, अपने बखेड़ा लेके रोते रहे। आपका बखेड़ा, आपका दर्द, आपका कष्ट कभी समझे नहीं। इस वक्त ये पर्सन जो है काफी ज्यादा रिग्रेट, अफसोस, दुख, मातम, है ना, ऐसे जगह पे ये पर्सन है। और क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, जो व्यूअर्स के माइंड में है। मेजर अरकानाज बहुत आ रहे हैं, 9 ऑफ सोर्स। तो इन्होंने जो झूठ बोले थे, प्रोग्रामिंग प्लानिंग किए थे, अंधेरे में रखे थे, जिनके कारण से आप हैंगमैन के कंडीशन में आ गए थे, लटक गए थे, आपका कोई चीज सब कुछ फंस गया था इस पर्सन की वजह से। तो आपको पता चल गया है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपकी बर्बादी लिखी है, फिजिकली, मेंटली, हार्टली कुछ कर ही नहीं पाते थे। जब तक आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इस पर्सन को जो है रिग्रेट है, पछतावा है, अफसोस है, आपको रुलाने का, सताने का, तड़पाने का, अपने ईगो, घमंड, अहंकार। क्योंकि इस समय इस पर्सन की एनर्जी जो है जगलिंग करती हुई नजर आ रही है, बैलेंस करती हुई नजर आ रही है। इस पर्सन की कंडीशन कोई अच्छी नहीं है। 10 ऑफ सोर्स, धोखा मिला है। तो धोखा मिलने से, जब खुद को दर्द आने से दूसरे का दर्द पता चलता है, ठीक है। और देखते हैं कि पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन प्लीज गाइड करें मुझे, क्या कुछ सोच रहे हैं। ऑब्वियस एक से ज्यादा रिलेशनशिप था, एक आप थे और एक कोई और था, कोई और थी, ठीक है। एक वर्किंग प्लेस में थे और एक शायद आप घर में, अगर मैरिड है तो घर में होंगे, ठीक है। कमिटमेंट दिया हुआ था तो घर में है। या फिर ये पर्सन के 2 जगह रिलेशन थे, दो जो आपको लग सूट नहीं करे उसको आप स्किप कर देना, किसी और के साथ होगा। अब ये पर्सन सोच रहे हैं आपके सामने ही थर्ड पार्टी को बहुत इंजॉय किए हैं, एंटरटेन किए हैं और अब जो है आपको बहुत सजा दिए हैं। आप थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहते थे और थर्ड पार्टी को बार बार आपके पास लाके उनके नाज नखड़े उठा रहे थे, उनको काफी पाल रहे थे और जो है आपको बहुत बुरा लगा। तो आपको बहुत ग्रांटेड लेके रखे थे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, चीजें अटकी हुई है, लटकी हुई है, आपके फेवर में कोई नहीं है। तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी कर सकते हैं, तंत्र मंत्र भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, मक्कारी पंथी भी हो सकती है। लेकिन आपने कहा कि ठीक है भाई, जो भी है, देखो कर्मा होता है, जब शुरू होता है तो जब से जैसे कार्मा खत्म हो जाएगा। पिक पॉइंट जब था तब आपके लिए जीना बहुत दुश्वार था, बहुत मुश्किल था आपके लिए, मर मर कर जिए होंगे आप जब कार्मा का पिक पॉइंट था। और ये इन्होंने बहुत मजा लिया होगा उस समय, ठीक है। और वो मजा जो है अब इनको सजा बन चुका है, ठीक है। तो और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं, बताएं। क्या इनकी थॉट में क्या है, थॉट में क्या है भाई, सोच ही रहे हैं। 7 ऑफ कप्स। तो बहुत सारे ये बहुत सारे ऑप्शंस रखते थे, कैरेक्टर लेस थे ये पर्सन, सीधी सी बात है। एक जगह इनको टिकना नहीं था। इनको पता है कि आप तो मिलोगे ही मिलोगे, मैरिड है तो आप जाओगे कहाँ, जाओगी कहाँ, बाकी बहुत सारे ऑप्शंस रखते थे, ठीक है। अब जो है ये बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं, बहुत बार रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं। एकदम मतलब कैसे होते हैं ना, बेशर्मी होती है ना, एम्परर है, बेशर्मी इतनी होती है ना कि अरे तुम क्या ही कर लोगे, हाँ चलो तुम जानते हो तो जान जाओ, चलो तुमको बता भी देते हैं कि मैं यहाँ गई थी उससे मिली, मैं यहाँ गया था उससे मिला। अब उनको पता है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी बता रहे हैं उसने हमको ऑफर किया, हम रोक नहीं पाए, उसके साथ यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, उसने खिलाया। और कुछ भी कहो यार बहुत अच्छी है, कुछ भी कहो यार बहुत अच्छा है, मतलब उसके बावजूद भी है जो आपको कुढ़ाने का, पूरा जलाने का काम इन्होंने किया है, ठीक है। तो कार्मिक रहे होंगे आपके, कोई सोल पर्पस झेलना बहुत मुश्किल रहा होगा आपका, ठीक है। कितने लोगों को रेजोनेट किया लिखा करें और परमात्मा को जरूर थैंक्स बोला करें आप लोग, ठीक है। अब ये पर्सन उन तमाम गलतियों के लिए, अपने घमंड, अपने अहंकार, सोच रहे हैं कि यार ये तो मेरे, मतलब होता है ना, मेरे जूते मेरे शर। तो जो भी इन्होंने बहुत ज्यादा घमंड अहंकार में आके जो पल बिताए थे और बहुत ज्यादा अपने आप को अकड़ दिखाए थे, गर्मी दिखाए थे, घमंड दिखाए थे, वहां ये पर्सन फंस चुके हैं। काफी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, कैसे चीजें ठीक करें, कैसे आपको वापस लाएं। क्योंकि देखो
होता क्या है, मैरिड है, मैरिज टूटने में टाइम लगता है, राइट। लेकिन बाहर वाले जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। आपके तरफ फायदा हुआ चले आए, आपका भी जिनको जो जाते हैं उनका भी फायदा हो रहा होता है इसलिए जाते हैं, ठीक है। उनको अपने मैरिड लाइफ की नहीं पड़ी है, इनको अपने मैरिड लाइफ की नहीं पड़ी है, तो जो जैसा होता है वैसा ढूंढ लेता है, वैसे सिनारियो को वो इंजॉय कर लेते हैं बना के। तो इस वक्त काफ़ी इनको शर्मिंदगी, सोच, थॉट्स, डीप डाउन रिग्रेट, पछतावा हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, अपने करने का इनको ठीक ठाक मिला हुआ है और मिल रहा है। अब देखते हैं कि ये पर्सन जो है आपके लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या डीप डाउन या अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स बताएं। ये तो इनकी सोच है, थॉट है ना। तो अच्छा, हम इसको दो को एक साथ क्लियरिफाई करें। दी हर्मिट एंड 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? चलो जी, क्यों है? क्योंकि ये जो भी शर्मिंदगी है, इनको सुधार नहीं पा रहे हैं, ये एक्चुअली ग्राउंडेड होकर रिश्ते को फिर से सुधारना चाहते हैं। अफसोस किस बात का है, सोच किस बात का है, डीप डाउन रिग्रेट किस बात का है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग यहाँ पे क्या है कि ये अभी जो है ना सिरे से फिर से शुरू करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, और ग्राउंडेड होके अब कमिटमेंट देना चाहेंगे, तो कमिटमेंट को निभाना चाहेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे थॉट्स में? 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स क्यों है? ठीक है, बताएं यूनिवर्स क्यों है, ये दोनों क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, प्लीज बताएं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या आया? 5 ऑफ कप्स। तो देखो, आदमी जब आपसे भला था, आपके साथ इनका काम अच्छा चल रहा था, तो आपकी इनको बिल्कुल परवाह नहीं थी, ठीक है। अब इनकी क्या ही बोले, अच्छी खासी वाट लगी पड़ी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी भी लगता है इनको छोड़ के गई है, वही 10 ऑफ सोर्ड्स है, जिनके लिए आपको छोड़े थे वही एनर्जी है, रोता हुआ एनर्जी, जब आप खूब रोए थे ना, वो ऐसा ही है, कुछ ऐसा। अब ये भी थर्ड पार्टी जिनको अच्छा खासा मजा चखाई है, और ये थर्ड पार्टी को छोड़ के निकल रहे हैं, हार गए हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी एंड 7 ऑफ कप्स जो है, अब ये प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं। उस समय कितना रोए थे, तड़पे थे, परेशान हुए थे, अब आपका दर्द का इनको पूरा पूरा एहसास हो रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पे है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पर्सन है आपके दर्द को समझते हुए, पेन को समझते हुए, और रिग्रेट है, पछतावा है, फिर से शुरू करना चाहते हैं। क्यों शुरू करना चाहते हैं? क्योंकि आप लॉयल थे, आप ऑनेस्ट थे, आपने इस पे अपना पूरा इन्वेस्ट किया था, पूरा जान लुटा के आपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया था। आपके जैसा कोई मिलेगा नहीं, मिलेंगे आज जैसे आते हैं वैसे ही चले भी जाते हैं, ध्यान रखना। तो परमानेंट कमिटमेंट वाले नहीं मिलेंगे। अब आप जैसे व्यक्ति को ढूंढने से ढूंढ लिए होंगे, नहीं मिला है, उदास, हताश, मायूस। अब वो पेन को ये रियलाइज कर रहे हैं, अब पेन को महसूस कर रहे हैं, पेन को जी रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पर्सन महसूस क्या कर रहे हैं। ये तो इनकी थॉट्स हो गई, ये पर्सन महसूस क्या कुछ कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज बताएं। ये जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, जिनको भी देख के, जिनका नाम लेके यहाँ तक आए हैं, ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, प्लीज मुझे बताएं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, परमात्मा गाइड करें, क्या महसूस कर रहे हैं बाबा रे बाबा, क्या महसूस कर रहे हैं। देखो 3 कार्ड आए हैं, एक तो 3 ऑफ सोर्ड्स, क्या महसूस कर रहे हैं? दर्द, तड़प, बेचैनी, बाहर बोल नहीं सकते, अंदर कंट्रोल नहीं कर सकते, ध्यान रखना। बाहर किसी के सामने नहीं बोल सकते कि मेरे को मेरे किए का इतना पेन मिल रहा है, तड़प रहे हैं, जैसे आपके दिल फटे होंगे, ब्लड कहाँ कहाँ गया होगा, ऐसे चीखे मार के रोए थे, हैंग हो गए थे सिचुएशन, कोई नहीं पूछा है आपको, कोई उस वक्त साथ नहीं दिया है। इस अहंकारी व्यक्ति का पावर पोस्ट पोजीशन होगा, या तंत्र मंत्र करते होंगे, या कुछ ऐसा मैनिपुलेटिंग, झूठ बोलना, अपने आप को बहुत अच्छा सबके सामने साबित करना, आपको बुरा भी साबित किए होंगे, ये नीचे गिराए हैं आपका, बहुत सारी शिकायतें की हैं पीठ पीछे, वो भी इनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। बहुत जो पीछे से बातें करते हैं वो सामने आ जाता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो यानी कि बहुत तड़प तड़प के रो रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं। थर्ड पार्टी भी गई, आप भी गए हैं, तो देखिए, और आपने क्या किया, अपना दिल को पकड़ लिया, भाई अब दिल नहीं देंगे, वही तड़प, वही दर्द मुझे नहीं चाहिए। एस ऑफ कप्स,
आप एकदम अपने दिल को, हार्ट को कंट्रोल करते हुए, अपने पेन याद है आपको, हैंग वाली कंडीशन याद है, थर्ड पार्टी के सामने इंसल्ट याद है, बेइज्जती याद है, एक बार नहीं कितनी बार दिए हैं याद है, आप भूले नहीं है, बहुत अच्छी बात। 4 ऑफ वांड्स, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ चुकी है, ठीक है। ये पर्सन, अगर आप मैरिड नहीं है, प्यार में ही धोखा दे दिए, लिविंग इन रिलेशनशिप में धोखा दे दिए, तो ये आपसे कमिटमेंट में आना चाहते हैं, ठीक है। अगर उस वक्त कमिटमेंट नहीं दिए हैं या कमिटमेंट दे के रिलेशन तोड़ दिए हैं, खराब हो गया, डिवोर्स तक बात चल गया या डिवोर्स भी हो गया, ये पर्सन जो है फिर से इस रिलेशनशिप में एंट्री लेना चाह रहे हैं, फिर से इस रिलेशनशिप को बहाल करना चाह रहे हैं, फिर से इस रिलेशनशिप को शुरुआत करना चाह रहे हैं। वन साइडेड ये इनका मत है, आपका मत नहीं है। आप तो अपने आप को दूर कर रहे हैं, आप तो अपने आप को पकड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने प्यार नहीं किया, आपको पता है आप बहुत ज्यादा प्यार किए, इसलिए सजा भी बहुत ज्यादा भुगते हैं, ठीक है। तो ये फिर से चाहते हैं, कुछ नहीं तो फ्रेंड सर्कल में आ जाओ, क्योंकि हो सकता है आप फ्रेंड सर्कल में भी नहीं है, फ्रेंडशिप भी इनके साथ आप नहीं रखे हुए हैं, दोस्ती भी नहीं रखे हैं। तो इनको लगता है ठीक है, रिश्ते नहीं निभाना, एटलीस्ट दोस्ती तो आओ यार, बात तो करो, हेलो हाय से शुरू तो करो। लोग लगता है बड़े बड़े नो कांटेक्ट में चले गए हैं, ठीक है। और ये हताश, निराश, उदास, मायूस लोग सोसाइटी में पूछ रहे हैं यार कहाँ गया, यार कहाँ गई। तो जो झूठ था, जो झूठ का जो भी था वो इनका खत्म हो रहा है। झूठी दुनिया में, इल्यूजन की दुनिया से सच्चाई की दुनिया में आते हुए अब सोसाइटी को देख रहे हैं, समाज को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, जहां बहुत ज़्यादा अपना मान सम्मान, अपना अचीवमेंट गिनवाया करते थे, अब बोलेंगे क्या यार तुम्हारे पास ये है, पूरी कंप्लीट तो तुम हो ही नहीं। तो अब वो जो चीज़ें हैं इनको पेनफुल, तो ये चाह रहे हैं आपके साथ कहीं कोई ओकेशन, आपके घर परिवार में, रिश्ते नाते में हो, मैरिज हो, शादी हो, पार्टी हो, कहीं वहाँ ये भी आए, आप भी आए, कहीं कोई ऐसा फंक्शन तो हम शुरू करें। लेकिन आप तो ऐसे रिलेशनशिप में, ऐसे जगह से आप बाय बाय कर रहे हो, जो आपको पता है ये पर्सन वहाँ आएगा, आएगी, आप जाएंगे ही नहीं वहाँ। तो आप बिल्कुल अपने आप को इनसे दूर करते हुए, वाह वाह, जस्टिस, न्याय, यानी कि कार्मिक पर्सन थे ये, आप जिनसे भी डील कर रहे थे, कार्मा था इनका, आपके साथ लेन देन था, और कार्मा जो है खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपका इनसे लेन देन खत्म हो गया। अब आप अपने आप को ये करते हुए, क्योर करते हुए, सारे प्रॉब्लम से बाहर निकालते हुए, दर्द से भरते हुए, अब दर्द वर्द नहीं है, कॉमन हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं, नॉर्मल स्थिति में आप लोग आ रहे हैं। जो स्टक थे, बुरा समय था, वो सब खत्म हो रहे हैं। अब अच्छा कर्मा का फल जो है आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस पर्सन ने ऐसे जगह में लाके छोड़े थे। चाहते तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, नीयत नहीं था, इरादा नहीं था, चाहत नहीं थी आपके लिए करने के लिए, ठीक है। तो आपने भी सोचा कि भाई मेरे को मरना नहीं है, यहाँ जीना है, और जीने के लिए मुझे इस पर्सन से दूर जाना पड़ेगा। तो एक तरफ आपकी जान थी और एक तरफ आपका रिलेशन था, आपने अपने जान को चुना और आप यहाँ से निकल गए, ठीक है। आप खुशी से नहीं निकले, सुख से नहीं निकले, और उस वक्त ये बोले ठीक है निकलो, देखो तुमको कौन पूछता है, कौन साथ देगा। तो आप निकल गए, कोई तो मिलेगा, यहाँ मरने से अच्छा है कहीं और मर जाए, ठीक है। तो आप निकल गए। अब जो है इन ठगे के ठगे रह गए। पावर, पोस्ट, पोजीशन, हिम्मत, जादू, टोना, तोता, मोता, जो भी चीजें इनकी है सब रह गई। जो जो लोग जैसे जैसे गंदे लोग गंदी क्रिया किए, झूठ बोलने वाले, बेईमानी करने वाले वो किए, जो कमीनापंती करते हैं वो कमीनापंती किए। मतलब जिनके जिनके जैसे जैसे पर्सन थे, जो बहुत ही नार्सिसिस्ट थे, बहुत ही गंदे तरीके से पेश आए, है ना। तो बस ये कि बहुत जो लोग थे, जो नहीं, थर्ड पार्टी भी रहेगा, रहेगी, तुम भी रहो, दिक्कत क्या है। आपने कहा नहीं मेरे को दिक्कत है, तो फिर जब आपने कहा दिक्कत है तो आपकी स्थिति, सब जगह बुरा बोलना, सब जगह गिराना, तो झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना सबको कि देखो ये ऐसा है, ऐसी है, मतलब आपके पीछे गेम खेलना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। और अपने आप को सीधा साधा, मतलब नन्हा चूजा बच्चा, अपने आप को बहुत जेंटलमैन, जेंटल वुमैन कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब शो करना शुरू कर दिए। लेकिन चलता नहीं है ये। जैसे कार्मा खत्म हुआ, अब लोग आपको जान रहे हैं, इनको जानने लगे, आपको जानने लगे, आप अपने सुकून को देख के चले गए। अब इनको बहुत जो है वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, रिग्रेट तो यहाँ है। पावर, पोस्ट, पोजीशन रहने का जो आपको नहीं दिए उसका पछतावा हो रहा है। क्यों रो रहे हैं, अकेले बैठ के तड़प रहे हैं, बोल नहीं सकते, सॉरी बोलना नहीं आता इस पर्सन को, ठीक है, किसी ने सिखाया नहीं है। दिमोट किसी के इन्फ्लुएंस में थे,
किसी का कान भराई था, कोई इनको मतलब कहीं इनका प्रॉफिट था, वहां गए थे जो अब लॉस में है। ठीक है, तो अच्छा खासा लॉस में है और आप उतना ही नाराज हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे सारे के सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं ट्रू रिलेशनशिप से यहाँ से कि पर्सन का जो है इंटरनल फीलिंग्स में क्या कुछ है। तो कितने लोगों को भी रेजोनेट करता है जरूर लिखा करें और परमात्मा को जरूर ग्रैटिट्यूड पे किया करें, क्योंकि हम लोग जो मिले हैं परमात्मा की कृपा है, यूनिवर्स की कृपा है। ना आप मुझे जान रहे हैं ना हम आपको जान रहे हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे के पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, परमात्मा के थ्रू ही पहुंच रहे हैं। तो बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं। ओहो, देखिए मैं क्या बोली कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज्ड अप, जो लोग रोए हैं, जो फेमिनाइन एनर्जी में है, नाराज, अपनी ज़िंदगी को आपने चुना। आपने न्याय आने के बाद हिम्मत आ जाती है, अपनी ज़िंदगी को आपने चुना, अपनी सुकून को चुना, शांति को चुने और आप निकल गए। जो होगा देखेंगे, तुम्हारे पास तो एटलीस्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो क्लोज्ड ऑफ यानी कि नो कांटेक्ट, हैवी नो कांटेक्ट, बिल्कुल रिश्ता तोड़ते हुए, किनारा लगाते हुए, कोई हेलो हाय भी बहुत लोगों ने नहीं रखा है। अपने फ़ोन से, घर से, बाहर से एकदम एक दूसरे को निकाल चुके हैं। तो इन्होंने पहले निकाला था, आपने बाद में निकाला। ये आते जाते रहते थे, मज़ा लेना था, तमाशा लेना था, पूरा कट ऑफ नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप बोले कि पूरा निकलो, थोड़ा बहुत से काम नहीं चलता है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत भी नहीं रखना मुझे। और बताएं कि ये जो पर्सन है क्या कुछ सोच रहे हैं। तो ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं शांति शांति, काफी रिग्रेट है, पछतावा है, थॉट है, सोच रहे हैं, गुस्सा को कंट्रोल कर रहे हैं, खून का घूंट पी के रह रहे हैं, क्योंकि सहने की आदत नहीं है इस पर्सन को। परमात्मा डिवाइन इनको सिखा रही है कि भाई सहो, दर्द है, मिला है, जो दिए हो वही लौट के आया है, तो इसको थोड़ा सा सहना सीखो। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, ट्रू रिलेशनशिप में इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। रिवर्स आया गाइज। टू बी फेयर, आप इनके साथ फेयर थे, लॉयल थे, बहुत, मैंने पहले ही बोल दी, बहुत लॉयल थे, एकदम टूट टूट के चाहे थे। ये अनफेयर थे, आपके साथ फेयर नहीं थे, फर्स्ट से स्टार्टिंग से ही फेयर नहीं थे, गेम था। लॉयल पर्सन को लाना था, पार्टनर बनाना था और आप अपने आप को लॉयलिटी मॉरलिटी से बहुत दूर रखना था, यूज करना था। एक अच्छा कैरेक्टरफुल बंदा बंदी चुन लो, शादी कर लो, रख लो पास में, मेरे को भी देखेंगे, घर खानदान परिवार भी देखेंगे और अपने जितनी मर्जी मौज मस्ती मारते रहो। थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना सीख जाओ, थोड़े माँ बाप के मुंह पे भी पैसा मारो, जो ऑब्जेक्शन कर रहा है उसके मुंह पे भी, साला साली जो भी है ननद देवर देवरानी, उनके मुंह पे भी पैसा मारो, सब खुश और अपने जो है मजा ले रहे थे। ठीक है, ये महसूस कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कार्मा खत्म तो सब रिश्ता खत्म, तो इसीलिए आपको कोई सपोर्ट नहीं किया होगा। ठीक है, तो अनफेयर रहे हैं ये पर्सन। और क्या है इस पर्सन का रिलेशनशिप में, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा था, सपने की दुनिया, ख्वाबों की दुनिया बहुत ज़्यादा है ना, और बहुत ज़्यादा आपके पास आके पड़ जाते होंगे, अरे क्या बोले, मैं तो बस क्या ही बोलूँ, इतना काम, इतना, आप बोलेंगे हाँ 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 बेचारा बेचारी कहाँ से थके आए हैं, पानी पिलाओ, आप कोई क्वेश्चन ही नहीं करते होंगे। अब जो है इनको सारे नौटंकी एक ही बार उतरे हैं। कार्मा, चलो जल्दी जल्दी कार्मा कट गए आपके, जो जितने आपको सता रहे हैं, जितने रोने वाले लोग हैं, समझो कि आपके कार्मा बहुत फास्ट कट रहे हैं। ठीक है, और ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क तो यहाँ रहा है, क्योंकि आप ऐसे ही इनको बुला के नहीं करोगे। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से दिमाग बुद्धि बांध देते हैं ये लोग, और जब इसीलिए कि आप जाएंगे कहाँ। हैंगमैन जो आया है, हैंगमैन, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड ये कुछ कार्ड ऐसी है कि ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क के कुछ चीजें हैं। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन दूर रख रहे हैं, नार्सिसिस्ट पर्सन है, इगोइस्टिक पर्सन है, काफी मैनिपुलेटर है, झूठ बोलने वाले हैं। देखो ना कितनी सारी एनर्जीज यहाँ पे है, कितनी, यही बताती है, देखो कितनी सारी एनर्जीज है यहाँ पे। ये बताती है कि ये बंदा काफी जो है नेगेटिव पर्सन है। ठीक है, ये भी कोई कार्ड आ रहा है, देखो ये बंदा नेगेटिव पर्सन है, कैसे कंट्रोल करना है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है इस बंदी का। ठीक है, तो अभी जो डिवाइन को सब मालूम होता है, ईश्वर को सब मालूम होता है, ईश्वर इनसे आपको दूर रख दिए और आपको इनके प्रति इनका असली चेहरा दिखा दिए। वाह वाह वाह, मैंने बोली स्पेल बाउंड, इसीलिए फेयर नहीं थे शुरू से भी। इनको पता है मुझे फेयर रहने की जरूरत क्या है, फेयर रखना है, फेयर रहना नहीं है, क्योंकि बाउंड स्पेल कर दो, ये बंदा बंदी खुद ही रोता रोता मेरे पास आ जाएंगे कि क्या करें क्या है। आप इनसे इनके पास ही आ जाओगे, अपना दुनिया लुटाओगे इनके पीछे। ठीक है, मिररिंग,
आप जो है इनको पता चल रहा है, बहुत सारी एनर्जी जो है अब उसी जगह से ये गुजर रहे हैं जो आपका था। अब चीज़ें जो है समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, ऑब्स्टिकल्स क्या क्या प्रॉब्लम्स था आपके लाइफ में वो सब समझ में आ रहा है। बैक फायर अगर किया होगा, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है, बैक फायर किया होगा तो जहां आपको बांधे थे वहां खुद बंधेंगे। ठीक है, ये देखिए क्या है ये। तो यहाँ पे बहुत आपको पेन दिए हैं इनसाइड, बंद रूम, बंद कमरे में। आप आपकी मर्जी से कई बार रिलेशनशिप भी आपका हुआ होगा, फिजिकली इंटीमेसी वगैरह, जिसमें आपका मर्जी नहीं रहा होगा, आपका मूड नहीं रहा होगा, ब्लैक मैजिक स्पेल्स पर रोते रह गए होंगे, वो भी चीज़ें इन लोगों ने किया है, क्योंकि यहाँ ये भी चीज़ें आ रही है। ठीक है, देखिए डी जाओ, पास्ट लाइफ कुछ लेना देना आप लोगों का रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। तो यहाँ पे ये पर्सन को एक डीप डाउन रिग्रेट, पछतावा, जो लोग ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, बैक फायर किया है। ठीक है, ये शांत इसीलिए रहने की कोशिश कर रहे हैं, सहने की शक्ति, किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं, आइसोलेट है, कहीं दूर जाके। देखिए पहले आपको दूर भगाए, पहले आप दूर गए, बहुत दूर चले गए सन्नाटे में, ये सारी एनर्जी कोई ना कोई आपसे जुड़ता चला गया, कोई पर्सन, एंसिस्टर, एंजल, कहीं ना कहीं आपका किनारा लग गया। अगर इनको लगा था कि इसको कोई नहीं पूछेगा कहाँ जाएगा कहाँ जाएगी, मेरे पास इतना पावर है, 3D लाइफ में भी 4D 5D लाइफ में भी जादू टोना और करवाने की क्षमता भी है, तो यहाँ पे कोई चीज़ वर्क नहीं किया, ना 3D लाइफ वाला और ना 4D 5 लाइफ वाला, बल्कि आप एक पावरफुल स्पिरिचुअल सोल थे, इसीलिए पर्सन से टकराए थे और आप अपना एग्जाम्स दिए हैं। अब ये इनका घमंड, अहंकार पल पल टूट रहा है। जैसे आपको कॉर्नर लगाए थे, कॉर्नर पे है, जैसे आपको दर्द मिला था, दर्द मिला है, उसी सिचुएशन से जा रहे हैं, उसी दर्द से जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्म होने का टाइम है, या तो समझदार होंगे या फिर तो कहाँ जाएंगे। छोड़ी दो, डिवाइन भी इनके साथ नहीं है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करो तो 3D लाइफ के पावर भी काम नहीं आ रहे हैं, और कोई और भी एक्स्ट्रा एनर्जी लगा रहे हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, वो भी काम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन जो है पहली बार हारा हुआ, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, जो भी है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके भी हाथ पे, कलेक्टिव्स के भी हाथ पे पर्सनल डिसीजन ना लें, और पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहां कहीं भी कंफर्ट है, और अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हैं, जैसे कैरी कर रहे हैं करिए, और जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग भी करिए, तभी ऐसे लोगों को आप सबक दे पाएंगे और अपने आप को निकाल पाएंगे। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।